कहाँ हुज़ूर रहमत आलम सरवरे कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूह फ़िदाहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पर अनवार में अपने क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा व मुज़क्का करने के लिए, अपने सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाने के लिए, ग़ुलामी मुस्तफ़ा का सुबुत देते हुए मदीने की तरफ लो लगाकर गुम्बदे खज़रा को निगाहों में समाकर बारगाह रसूल व आले रसूल में झूम झूम कर हदिये दुरूद पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और पढ़ लें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी व हज़रात मोहतरम, मामूल और दस्तूर के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन खुदा वहदहु ला शरीक की बारगाह में मैं दुआ गो हूँ कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू अपने प्यारे हबीब दानाए ग़ुयूब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालन पाक के सदक़े मुझे हक़ और सच बात कहने और आप तमामी हज़रात को हक़ और सच बात सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। गुज़िश्ता जुमातुल मुबारका में खुदा की इबादत के हवाले से मकसद इंसान की मकसद तख्लीक़ के हवाले से कुरान और अहदीस और वाक़यात और क़िसस की रोशनी में कुछ मुफीद बातें मैंने आपकी समातों के हवाले की थी और आपको ये बताने की मैंने कोशिश की थी कि इंसान को चाहिए कि वो अपने दुकान और मकान के साथ, अपने दुनियावी मशागिल के साथ, अपने बिजनेस और कारोबार के साथ अल्लाह की इबादत भी करे, नमाज़ों की पाबंदी भी करे, अल्लाह की हम्दो सना भी बयान करे, उसकी पाकी और उसकी बड़ाई भी बयान करे और उसकी बारगाह में सरबसुजूद होने की भरपूर कोशिश भी करे। इबादत का फ़ायदा क्या है वो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी। आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह की तौफ़ीक़ से उसके हबीब के नालन पाक के सदक़े कुरान और अहादीस और वाक़यात की रोशनी में तवक्कुल अलल्लाह, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर यकीन एक मुसलमान को, एक मोमिन को कैसा होना चाहिए वो बताने की कोशिश करूँगा, इस उम्मीद पर कि आप हज़रात मेरी गुफ्तगू को दिल के कानों से समाअत भी फरमाएंगे, तख्ते दिल पर महफूज भी करेंगे और दूसरों तक पहुंचाने के साथ साथ अपने अंदर तवक्कुल, भरोसा और यकीन और अपना ईमान और अकीदा मजबूत करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। हज़रात गिरामी, कुरान करीम पारा नंबर 28 में अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो भी मुसलमान अल्लाह से डरता है तो अल्लाह ताला उसका रास्ता कुशादा फरमा देता है। जो भी मुसलमान अल्लाह से डरता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका रास्ता आसान फरमा देता है। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देता है, ऐसी जगह से उसको रोजी रोटी देता है जहां के बारे में वो सोच भी नहीं सकता, जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। और आगे अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह लफ्ज़ों में इरशाद फरमाता है वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह पर जो यकीन कर ले, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। और कुरान करीम में एक दूसरे मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जिन्होंने ये कहा कि हमारा रब, हमारा खुदा अल्लाह है और फिर उसी पर साबित कदम रहे, उसी पर उन्होंने भरोसा किया, तो ये वो खुश नसीब मुसलमान है कि इन पर आसमान से रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं। और फिर क्या इनके लिए बशारत है? तो कुरान आगे कहता है अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, ना तो इन्हें किसी चीज़ का खौफ होगा, ना तो इन्हें किसी चीज़ का गम होगा। व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून, और जिस जन्नत का इनसे वादा किया गया है
वो फरिश्ते इन्हें जन्नत की बशारत और खुशखबरी सुनाते हैं। फिर अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, अल्लाह पर यकीन कामिल कर ले और अल्लाह पर ही ईमान रखे, तो अल्लाह फरमाता है नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी उनके दोस्त हैं और आखिरत में भी उनके हम दोस्त हैं। फिर इसी पर बात खत्म नहीं, आगे अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह पर ईमान लाए और यकीन पैदा करे और उसी पर साबित कदमी का मुजाहरा करे, इस्तकामत, ईमान, भरोसा, यकीन अपने अंदर पैदा करे, अल्लाह फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जन्नत में जो चाहेंगे उन्हें मिलेगा, वलकुम फीहा मा तदऊन, और जो वो मुतालबा करेंगे अल्लाह उन्हें अता फरमाएगा। ये यकीन की बरकतें किसी और ने नहीं, कुरान में खालिक अर्दो समा ने बयान फरमाई है। ऐसी जगह से रोजी अता फरमाएगा कि गुमान भी नहीं जाता। जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, इस बात की गारंटी किसी और नहीं, खल्ला के कायनात ने अता फरमाई है, हमारे रब ने अता फरमाई है। इसी तरीके से एक और मकाम पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अपने नबी से, फ़इज़ा अज़म्त फ़तवक्कल अलल्लाह, ए मेरे महबूब जब आप किसी काम का इरादा कर लें, किसी काम का आप मनसूबा बना लें कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, जब आप किसी काम का इरादा कर लें फिर क्या करें, फ़तवक्कल अलल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा कर लें। और अल्लाह भरोसा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। जो बंदे अल्लाह के बंदों में अल्लाह पर भरोसा करते हैं, यकीन रखते हैं, इस्तकामत का मुजाहरा करते हैं, अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत फरमाता है। तो इस तरीके से सैकड़ों आयात हैं कुरान करीम में जिनमें अल्लाह ताला ने तवक्कुल की फजीलत, भरोसा, एतमाद और यकीन की फजीलत अल्लाह ने बयान फरमाई है। और हदीस का अगर आप मुताला करें तो इसी तरीके से बेशुमार सैकड़ों अहादीस में मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल अल्लाह की फजीलत को बयान फरमाया है, भरोसे की फजीलत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है। चुनाचे चंद हदीस आपके पेश नज़र हैं, समात फरमाए बगौर और अपने अंदर अल्लाह पर भरोसा करने का जज्बा, यकीन पैदा करें। चुनाचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया में जिसे दो नियामतें मिल गई, कितनी नियामतें, दो नियामतें दुनिया में जिसे मिल गई, दुनिया में जिसे दो दौलतें मिल गई, यूं समझो कि अल्लाह ने उसे सारी कायनात की दौलत से सरफराज फरमा दिया। सिर्फ दो दौलतें जिसको मैसर आ गई, मिल गई, गोया कि अल्लाह ने दुनिया की सारी नियामतों से, दौलत से उसे माला माल फरमाया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजीद अपने गुलामों से फरमाया, मेरे गुलामों मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि मौला से हमेशा ये दो दौलत मांगा करो। मैं तुम्हें, अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि मेरे गुलामों मैं तुम्हें नसीहत करता हूं कि तुम अल्लाह से ये दो दौलत, ये दो नेमत अल्लाह से मांगा करो, इसलिए कि जिसे ये दो दौलत मिल गई, कायनात की हर दौलत उसे मिल गई। अब वो दो दौलत क्या है? मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली दौलत और नियामत ये है कि मुआफ करने की नियामत, मुआफ करने की दौलत, अफ़्व दरगुजर से काम लेने की दौलत। आप पर किसी ने जुल्म कर दिया, ज्यादती किसी ने कर दिया और किसी ने आपको परेशान किया, आप हक पर होते हुए उसे मुआफ कर दें, ये एक ऐसी दौलत है। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों अल्लाह से इस दौलत को मांगा करो। और मुआफ करने की फजीलत तो बहुत ज्यादा है, अक्सर आपने सुना है। और दूसरी दौलत मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है तवक्कुल की दौलत। किसकी दौलत? तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा करने की दौलत। मेरे और आपके नबी ने फरमाया, जिसे ये दो दौलत मिल गई, मुआफ करने की दौलत और अल्लाह पर भरोसा करने की दौलत, मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया कि उससे सारी दुनिया की दौलत मैसर आ गई। अल्लाह से ये दो दौलत मांगा करें। इसी तरह एक और हदीस पाक समात फरमाए, अल्लाह के रसूल सरवर कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रूही फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों अगर तुम अल्लाह पर ऐसा भरोसा करो जैसे कि भरोसा करने का हक है, वाकई अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, यकीन करो कि मैं अपने मौला से मांग रहा हूं तो मुझे मिलेगा जरूर,
मैं अगर दौलत मांग रहा हूँ, इल्म मांग रहा हूँ, अमल मांग रहा हूँ, हुस्न जमाल मांग रहा हूँ, रोजी रोटी में बरकत मांग रहा हूँ, यकीन के साथ कि मैं मांग रहा हूँ तो मेरा मौला मुझे अता फरमाएगा। तुम अपने आप में ऐसा यकीन पैदा करो, जो यकीन करने का हक है, तो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जैसे वो परिंदों को देता है। कैसे, किसको देता है? परिंदों को देता है कि परिंदे सुबह भूखे निकलते हैं और जब शाम को वापस अपने घर लौटते हैं तो वो शिकम शेर होकर के लौटते हैं। और जानवरों में सबसे बड़ी तादाद, यहाँ ये भी हुजूर फरमा सकते थे कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो तो अल्लाह तुम्हें ऐसी रोजी देगा जैसे वो जानवरों को देता है, जैसे वो दरिंदों को देता है। ये सब रसूलुल्लाह ने नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह तुम्हें ऐसा रिज़्क अता फरमाएगा जैसे वो परिंदों को देता है। इसलिए कि तमाम जानवरों में सबसे ज्यादा कसरत के साथ वो परिंदे हैं। और कितने तरह के परिंदे हैं, कहां कहां परिंदे हैं, ये अल्लाह उसके रसूल ही बेहतर जानते हैं। और सारे परिंदों को रोजी देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो वो सुबह जब निकलते हैं तो भूखे निकलते हैं, और जब वो शाम को लौटते हैं तो उनके पेट भरे हुए होते हैं, वो शिकम शेर होकर के लौटते हैं। तो जिस तरीके से अल्लाह उनका पेट भरता है, अगर तुम अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ताला तुम्हें भी रोजी रोटी अता फरमाएगा। अल्लाह तुम्हें भी रोजी रोटी अता फरमाएगा। एक और हदीस पाक समात फरमाए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा को इकट्ठा किया, जमा फरमाया, और मेरे नबी ने फरमाया, मेरे गुलामों, मेरे रब ने मुझसे फरमाया है कि मेरी उम्मत में 70,000 लोग ऐसे हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। बगैर हिसाब किताब के, उनका कोई हिसाब नहीं होगा, उनसे कोई सवाल नहीं होगा, बगैर हिसाब किताब के वह जन्नत में दाखिल होंगे 70,000 लोग। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी खुशखबरी मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई, और हुजूर आए ही थे खुशखबरी सुनाने के लिए। किसके लिए आए थे? खुशखबरी सुनाने के लिए आए थे। अबू बकर से कहा, अबू बकर तुम जन्नती हो, खुशखबरी सुनाया। उमर से फरमाया, उमर तुम जन्नती हो। उस्मान से फरमाया, उस्मान तुम जन्नती हो। हजरत अली से फरमाया, अली तुम जन्नती हो। हजरत सईद से फरमाया, सईद तुम जन्नती हो। हजरत साद से फरमाया, साद तुम जन्नती हो। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ तुम जन्नती हो। हजरत जुबैर से फरमाया, जुबैर तुम जन्नती हो। हजरत अबू उबैदा से फरमाया, अबू उबैदा तुम जन्नती हो। और अपने नवासों से फरमाया, तुम सिर्फ जन्नती नहीं हो, जन्नती नौजवानों के सरदार हो। और अपनी बेटी से फरमाया, तुम सिर्फ जन्नती नहीं हो, जन्नती औरतों की सरदार हो। हुजूर आए थे खुशखबरी सुनाने के लिए। किसके लिए? तो हुजूर ने सहाबा को इकट्ठा करके फरमाया, मेरे गुलाम, मेरे रब ने मुझसे फरमाया कि महबूब आपकी उम्मत में 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे। अब सहाबा को लालच पैदा हुई कि इसमें हम भी दाखिल हो जाएं। और इसका, या रसूलल्लाह, वो कौन लोग हैं जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल हो जाएंगे? वो खुश नसीब कौन है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वो शख्स जो अपने जिस्म को दागता नहीं है। अपने जिस्म को दागता नहीं है, क्या मतलब? बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, किसी ज्योतिष के पास चले गए, किसी पंडित के पास चले गए, किसी नीम मुल्ला के पास चले गए, और उसने कहा कि तुम्हें ये बीमारी है, तुम्हारे जिस्म को दागना पड़ेगा, कानों में सुराख करना पड़ेगा, नाक में सुराख करना पड़ेगा, तुम्हें पीतल और लोहे और तांबे की चैन और कड़ा पहनाना पड़ेगा। और वो इस तरीके से जो है ना, उस पर भरोसा करके अपने जिस्म को दागते हैं, अपने जिस्मों में सुराख करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जो बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे वो होंगे जो अपने जिस्मों को दागते नहीं होंगे। मैंने देखा है अक्सर छोटे छोटे बच्चों के कानों में सुराख कर देते हैं। खवातीन घर की माँ बहनें हमारी सुराख, फिर तांबा पीतल न जाने क्या क्या डाल देते हैं। क्यों? कानी फुला बीमारी है, और वो फुला साहब ने बताया है, जो नीम मुल्ला है और खतरे जान नीम हकीम है, उन्होंने बताया है कि इससे जो ना उनको वो शिफा मिलेगी। यानी अब अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा, उस नीम हकीम पर भरोसा होगा जो कि खतरे जान है। तो जो अपने जिस्मों को नहीं दागते, एक, और दूसरे कौन? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो जो लोगों की बातें छुप छुप करके नहीं सुनते। यानी कुछ लोग बात कर रहे हैं और ये कान लगा करके छुप छुप करके सरगोशी कर रहे हैं, सुन रहे हैं।
जो ऐसा नहीं करते, हुजूर ने फरमाया अल्लाह उनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और तीसरा कौन है जो मेरा मौजू है, हुजूर ने फरमाया जो अल्लाह पर यकीन कामिल पैदा करे, अपने आप में अल्लाह पर भरोसा पैदा करे और अल्लाह पर तवक्कुल करे, अल्लाह इनको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। यकीन होनी चाहिए, अल्लाह पे भरोसा होनी चाहिए। मुझे यहां पर एक बात याद आती है, मैं जब मुंबई की सरजमीन पर पढ़ रहा था, हमारे एक साथी ने अपने गांव में जाकर के बयान किया कि मुहर्रम के मौके पर ये पंजे लेकर के नाचना और इसका बेजा इस्तेमाल करना, शरीयत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो एक साहब जो बरसों से कर रहे थे उन्होंने छोड़ दिया। मौलाना की बात सुनकर इत्तफाक है, हुस्ने इत्तफाक है, सोए इत्तफाक, जिस साल उन्होंने छोड़ा ना उसी साल उनके घर में बैल मर गया। क्या मर गया? वो जो पंजे बिठाते थे रोज, हर साल पंजे का जो जुलूस निकालते थे, जो नाचते थे, मौलाना साहब ने कहा ये सब गलत है, इस्लाम में इसका कोई जो है ना वो हिस्सा नहीं है। सारी चीजें लेकर के नाचना तो हराम है, इससे बचिए आप, फातिहा खानी कीजिए आप, सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिया। उसी साल उनके घर में एक बैल मर गया तो सारे गांव ने ताना मारा, देखो कि तुमने जो है ना वो पंजे बिठाना छोड़ दिया, जुलूस निकालना छोड़ दिया, तो तुम्हारे घर में ये नौबत आई कि तुम्हारा बैल मर गया, अगले साल नहीं निकालोगे तो तुम खुद मर जाओगे। अब ईमान अकीदे की कमजोरी देखें कि वो अब उससे भी ज्यादा जोरदार निकालने लगे। मैंने अपने गांव में इसको रोका कि ये सारी चीजें गैर शरई है, इससे बचना चाहिए। उसके एक हफ्ते में मेरा एक हादसा हुआ, एक्सीडेंट हो गया, तो पूरा गांव ताना मारने लगा। पंजों को रोका तो मौलाना का एक्सीडेंट हो गया। सारी चीजें, यानी ईमान और अकीदा इतना कमजोर हो गया। बिल्ली सामने से गुजर गए और आगे जाकर के कुछ हुआ, वो बिल्ली रास्ता काटी इसलिए मुझे ऐसा हुआ। ये नहीं सोचता कि मेरे मुकद्दर में ये था तो हुआ, अल्लाह ने चाहा तो हुआ। ये हमारा ईमान नहीं है, ये हमारा अकीदा नहीं है। बिल्ली ने रास्ता काटा तो हादसा हो गया। अल्लाह की जात पे भरोसा, यकीन होनी चाहिए। तो मेरे नबी ने फरमाया 70,000 लोग वो हैं मेरी उम्मत से जो बगैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। एक वो खुश नसीब मुसलमान है जो अल्लाह पर तवक्कुल करता हो, अल्लाह पर भरोसा करता हो, अल्लाह पर यकीन करता हो कि कुछ भी हो जाए, जो कुछ है ये सब मेरे मौला की तरफ से है। खुशियां भी उसकी तरफ से है, गम भी उसके तरफ से है, सेहत भी उसकी तरफ से है, बीमारी भी उसकी तरफ से है, जिंदगी भी उसकी तरफ से है, मौत भी उसकी तरफ से है, अमीरी भी उसकी तरफ से है, गरीबी भी उसकी तरफ से है। जो कुछ है मैं मौला की रजा पे राजी हूं। जो ये यकीन पैदा कर ले, मेरे मुस्तफा ने अपनी जबान से फरमाया कि मेरा मौला बगैर हिसाब किताब के उसको जन्नत अता फरमाएगा। यकीन पैदा करें अपने अंदर। उसके बाद एक सहाबी खड़े हो गए, हजरत उकाशा। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह दुआ कीजिए कि मैं भी उन 70,000 में दाखिल हो जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई कि मौला इनको भी तो 70,000 में शामिल फरमा। उसके बाद एक और सहाबी खड़े हुए, कहा या रसूलल्लाह मेरे लिए भी दुआ कीजिए। सरकार ने फरमाया उकाशा नेकी में तुम पर सबकत ले गए, तुमसे आगे चले गए। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवक्कुल की फजीलत बयान फरमाई। अब आइए मैं आपको बताऊं, अल्लाह के पैगंबर हो और सहाबाए किराम हो या ताबईन इज़ाम हो या औलियाए कामिलीन हो या उलमाए रब्बानीन हो या हमारी माँ और बहनें हो, वो किस तरीके से अल्लाह पर तवक्कुल करती थी, अल्लाह पर उनका यकीन किस कदर था। आइए मैं आपको बताऊं। तज़किरा मिलता है किताबों में हजरत मूसा की माँ का। और औरतें आम तौर पर है नहीं, अकीदे के मामले में हो या यकीन के मामले में हो, थोड़ा कमजोर होती है। उन्हें नाक़िसातुल अक्ल कहा गया, इसीलिए कोई औरत नबी बनकर के नहीं आई। जितने भी नबी बने वो मर्द ही थे। किसी औरत को नबूवत और रिसालत अता नहीं की गई, वो नाक़िसातुल अक्ल होती है। औरतें अकीदे के मामले में तो यकीन के मामले में हो और भरोसे के मामले में हो, कमजोर होती है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का यकीन देखें, अल्लाह पर ईमान देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें कि उन्होंने अपने बेटे मूसा को एक लकड़ी के संदूक में डाल करके दरिया में छोड़ दिया। दरिया में बच्चे की जान बचाने के लिए छोड़ा जाता है या बच्चे की जान लेने के लिए छोड़ा जाता है? छोड़ दिया। बात क्या है पूरा वाकया? एक मर्तबा फिरौन जो मिस्र का बादशाह था और इसने बनी इसराइल पर जुल्म और तशद्दुद का ऐसा निशाना बनाया था कि उनका जीना दोबर कर दिया था।
फिरौन ने एक मरतबा ख्वाब में देखा कि बैतुल मुक़द्दस से एक आग चली आ रही है। उसने पूरे फिरौनियों को जला करके राख कर दिया, उनकी इमारतों को जला दिया, उनके फसलों को जला दिया, लेकिन उस आग ने बनी इसराइल को कोई नुकसान न पहुंचाया। सुबह उठने के बाद वो बड़ा परेशान हुआ। उसने काहिनों को बुलाया, ज्योतिषों को बुलाया, और बुलाने के बाद ख्वाब की ताबीर उसने मालूम की। तो काहिनों और ज्योतिषों ने उसे बताया, बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हलाकत का सबब बनेगा और तेरी बादशाह के खत्म होने का जरिया बनेगा। इतना सुनना था, फिरौन ने फौरन हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अब उसका हुक्म पाती उसके खुद्दाम ने ये कत्ल का सिलसिला शुरू कर दिया। हजारों बच्चों को बनी इसराइल फिरौनियों ने कत्ल किया, हजारों बच्चों को कत्ल किया। अब क्या हुआ, जो भी बेटी पैदा होती उसे छोड़ दिया जाता, बेटा पैदा होता तो उसे कत्ल कर दिया जाता। ढूंढ ढूंढ करके इन लोगों ने कत्ल करना शुरू किया। अब इधर क्या हुआ कि जो जवान थे वो बूढ़े हो गए और जो बूढ़े थे वो दुनिया से रुखसत होने लगे। तो इधर फिरौनियों को खतरा महसूस होने लगा, अगर बनी इसराइल पूरे खत्म हो गए तो फिर हमारी खिदमत कौन करेगा, हमारे काम काज कौन करेगा, हमारी जरूरियात को पूरा कौन करेगा। इसलिए उन्होंने फिरौन के पास आकर के कहा, बनी इसराइल तो खत्म हो रहे हैं, जवान बूढ़े हो रहे हैं और बूढ़े मर रहे हैं, दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, हमारे खेतों में हमारे घरों में काम कौन करेगा। तो फिरौन ने एक दूसरा हुक्म सादिर किया कि एक साल बच्चों को जिंदा छोड़ दिया जाए और दूसरे साल बच्चों को कत्ल कर दिया जाए। तो जिस साल बच्चों को जिंदा छोड़ना था उस साल हजरत मूसा के भाई हजरत हारून की विलादत हुई, और जिस साल कत्ल करना था उस साल हजरत मूसा की विलादत हुई। हजरत मूसा की मां ने हजरत मूसा को जन्म दिया और छुप छुप करके दूध पिलाने लगी और डरने लगी कि कहीं पकड़ी ना जाऊं। अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए या बजरिए वही या इल्हाम के उनकी तरफ ये बात डाली उनके दिल में, डरने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हें फिरौन का खतरा महसूस हो, एक संदूक में अपने बेटे को डाल करके दरिया के हवाले कर देना, दरिया में छोड़ देना। आज अगर कितना भी बड़ा मुफ्ती साहब कोई भी आलिम साहब बोल दे, अपने बेटे को संदूक में डाल करके दरिया और समंदर में डाल दो, कोई भी डालेगी खातून? कोई भी नहीं डालेगी। लेकिन हजरत मूसा की मां का यकीन, ईमान, इस्तकामत, अल्लाह की जात पे भरोसा देके अल्लाह ने उनके दिल में यह बात डाल दी, जब खतरा महसूस हो अपने बेटे को संदूक में डाल करके दरिया के हवाले कर देना, और हमारा वादा है कि सही सलामत हम तुम्हारे बच्चे को तुम्हारे तक पहुंचाएंगे, तुम्हारे हवाले करेंगे। जब उनकी मां को खतरा महसूस हुआ 2-3 दिन में, उन्होंने लकड़ी का एक संदूक बनाया, उसमें रूई को रखा, उसमें हजरत मूसा को लिटाया और लिटा करके उसको ताला लगाया और लगा करके दरिया में छोड़ दिया। अब उन्होंने अपनी बेटी से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम की बहन जिनका नाम मरियम, उनसे कहा नजर रखो ये संदूक जाता कहाँ है। तो वो दरिया का पानी जो ना उसकी एक नहर फिरौन के घर से होकर के गुजरती थी, वो संदूक वहीं पर आया। फिरौन और उसकी बीवी हजरत आसिया दोनों बैठे थे, तो देखा संदूक आ रहा है, उठा करके उन्होंने संदूक देखा तो एक नूरानी चेहरे वाला बच्चा था, नूरानी चेहरे वाला। फिरौनियों ने कहा कि कहीं यही बच्चा तुम्हारी हलाकत का सबब ना बने, तुम्हारी बादशाहत के जवाल का सबब ना बने, इसे कत्ल कर दें। तो हजरत आसिया ने फौरन कहा, ए बादशाह, नहीं, ऐसा लगता है कि बनी इसराइल का बच्चा नहीं कहीं और से आया है, और इसका चेहरा तो देखे ना कितना नूरानी चेहरा है, और हमारे पास औलाद नहीं, हम इसे अपना मुंह बेटा बना लेते हैं। खैर, हजरत आसिया की बात सुनकर के फिरौन तैयार हो गया। अब उसके बाद औरतें बुलाई गई दूध पिलाने के लिए। किसी का दूध हजरत मूसा नोश नहीं फरमाते। हजरत मूसा की बहन हजरत मरियम ने कहा, मैं एक औरत को जानती हूँ कि उसका दूध हर बच्चा पीता है। कहा कौन है? बुलाया गया उसकी माँ को, हजरत मूसा की माँ को बुलाया गया। वो बुला करके लाती है, और जैसे लाया गया खुशबू महसूस की हजरत मूसा ने, गोद में लिया तो फौरन दूध पीना शुरू किया। हजरत मूसा की माँ से फिरौन ने कहा, इस बच्चे ने किसी और का दूध नहीं पिया, तुम्हारा ही दूध क्यों पिया? कहा मैं पाकीज़ा हूँ और पाकीज़गी को पसंद करती हूँ, और ये बच्चा भी मुझे पाकीज़ा मालूम होता है, और ये पाकीज़ा खातून का दूध पीना चाहता है, इसलिए मेरा दूध नोश किया। फिरौन ने कहा ठीक है, इसकी दूध पिलाकर इसकी परवरिश करो, और फिर तनख्वाह भी जारी कर दिया। रोजाना 1 रुपए दिया जाता, इधर परवरिश भी हो रही है और तनख्वाह भी मिल रही है। दूध पीने का जमाना गुजर गया। यह वाकया बहुत तफसील तलब है, कुरानी वाकया है। मैं आपको कहना यह चाह रहा हूं, हजरत मूसा की मां का भरोसा अल्लाह पर कितना था, यकीन कितना था, ईमान किस कदर मजबूत था, अकीदा किस कदर मजबूत था कि अल्लाह अकबर, कि अल्लाह ने उनके दिल में यह बात डाल दी कि एक संदूक तैयार करके अपने बच्चे को उसमें रख करके दरिया के हवाले कर दें। हजरत मूसा की मां ने कोई टाल मटोल न किया, कोई कील और काल न किया, कोई एतराज न किया, दाएं बाएं न देखा, अल्लाह के
के हुक्म पर अपने बच्चे को दरिया के हवाले किया, और अल्लाह ने जो वादा किया था कि हम अपना तुम्हारा बेटा जो ना तुम्हारे हवाले कर देंगे, अल्लाह ने उनके बेटे को उनके हवाले कर दिया। ये यकीन की बरकतें हैं। आज अगर हमारी माँ और बहनों से कहा जाए, मेरी माँ और बहनों, अगर घर में तकलीफ है, बीमारी है, तंगदस्ती है, रिस्क को लेकर के परेशानी है, तो किसी पंडित के पास जाने की बजाय, किसी ज्योतिष के पास जाने की बजाय, किसी काहिन के पास जाने की बजाय, किसी नीम मुल्ला के पास जाने की बजाय तुम घर में नमाज की पाबंदी करो, सूरे वाक़े की तिलावत करो। मेरे नबी ने फरमाया है कि जिस घर में सूरे वाक़े की तिलावत होती है, अल्लाह ताला उस घर के लोगों पर से तंगी को खत्म कर देता है और रिस्क में बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। आज की माँ बहनें कहती है देखेंगे, गौर करेंगे, टाइम मिला तो पढ़ लेंगे, और अगर मौका मिला तो कुरान की तिलावत भी कर लेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। ये हजरत मूसा की माँ थी जिनका ईमान और यकीन इतना कामिल था कि रब के कहने पर अपने बेटे को दरिया के हवाले कर दिया, या अल्लाह उसके रसूल के कहने पर हमारी माँ और बहनें घरों में नमाज का एहतमाम नहीं करती, जबकि हुजूर ने वाज़े लफ्जों में फरमाया जिस घर में सूरे वाक़े की तिलावत होती है उस घर में कभी बेबरकती नहीं होती, उस घर में कभी रिस्क की कमी की शिकायत नहीं होती। हुजूर ने फरमाया। यहां पर मुझे एक हदीस याद आती है, एक सहाबी हैं हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद, या कोई जलील कद्र सहाबी हैं, उनकी सिर्फ बेटियां थी, सिर्फ कसीर तादाद में बेटियां थी, बेटे नहीं थे। वक्त विसाल हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला जो कि बहुत मालदार थे, कुछ पैसे लेकर के उनके बारगाह में गए और कहा कि इनको रख लीजिए। कहा मैं तो दुनिया से जा रहा हूं, मुझे इसकी क्या जरूरत है। कहा तुम्हारे लिए नहीं, तुम्हारे पास बेटियां ज्यादा, ये उनके काम आ जाएगी। उन्होंने यूं अलग करते हुए कहा, ऐ उस्मान बिन अफ़्फ़ान आपका शुक्रिया, मेरी बेटियों को भी इन पैसों की जरूरत नहीं है, इसलिए कि मैंने मेरे नबी से सुना है कि जिन घरों में सूरे वाक़े की तिलावत होती है अल्लाह उस घर के लोगों को किसी का मोहताज नहीं बनाता, किसी का मोहताज नहीं बनाता। और मेरी सारी बेटियों को मैंने सूरे वाक़या याद करवा दिया है। आज सूरे वाक़या क्या है हमारे माँ और बहनों को पता ही नहीं है, कौन से पारे में ये भी नहीं मालूम, और इस्लाम का कोई सूरा भी है ये भी नहीं मालूम। किसी और के पास जाना गवारा करेगी। मैंने देखा है कि बीमारियों और बेकरारियों से निजात पाने के लिए लंबी लंबी लाइन हमारी माँ और बहनें लगाई होती है कि यहां से हमें शिफा मिल जाएगी। कसम खा करके कहता हूं और कुरान पे हाथ रख करके कहता हूं, जिसका ताल्लुक ना अल्लाह से ना रसूलुल्लाह से है, उसकी बारगाह और उसके दर से ना कभी शिफा मिली हो ना मिल सकती है। वक्ती तौर पर सुकून मिल सकता है, जैसे शराब पीने से वक्ती तौर पर सुकून मिलता है, लेकिन उसके नुकसानात कितने हैं। कुरान ने कहा कि इसका फायदा, इसका गुनाह इसके फायदे से बढ़ करके है। शिफा मिलेगी तो हुजूर की बारगाह से मिलेगी, शिफा मिलेगी तो कुरान की आयतों से मिलेगी, शिफा मिलेगी तो अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने से मिलेगी, बरकतें मिलेगी तो अल्लाह के हुजूर सजदारेज होने से मिलेगी। इसलिए मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है कि वहां यहाँ जाने की बजाय, शौहर को कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, कारोबार नहीं है, ठप पड़ गया है, तो वहां यहाँ भागती है। वहां यहाँ भागने के बजाय घर को मस्जिद बनाए, कुरान की तिलावत करे, आपके घर में भी बरकत होगी, शौहर के कारोबार में भी बरकत होगी। तो ये हजरत मूसा की माँ का यकीन था। अब खुद हजरत मूसा का यकीन देके अल्लाह पर, भरोसा देके, नबी है, भरोसा देके अल्लाह पर। हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर के निकले मिस्र से, तो उनकी कौम ने कहा मूसा हमें पानी की सख्त जरूरत है, प्यास शिद्दत की लगी हुई है, अगर पानी मिला तो आगे चलेंगे वरना यहीं बैठ जाएंगे। बड़ी जिद्दी और नाफरमान कौम थी मूसा अलैहिस्सलाम की, बड़ी जिद्दी और नाफरमान कौम थी। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने मूसा पैगंबर से कहा अगर हमें पानी मिल जाए तो हम आगे आपके साथ सफर करेंगे वरना यहीं बैठ जाएंगे। हजरत मूसा ने अल्लाह से दुआ किया, मौला यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई पानी का नाम और निशान नहीं है, मेरी कौम मुझसे पानी का मुतालबा कर रही है। अल्लाह ने फरमाया, कुरान में जिक्र है, अल्लाह ने फरमाया इज़रिब बिअसाकल हजर। हजरत मूसा के पास एक डंडा होता, एक असा होता और एक छोटा सा पत्थर होता। अल्लाह ने फरमाया मूसा अपने असा को अपने पत्थर पर मारो, पानी का चश्मा जारी हो जाएगा। है ना, पत्थरों से भी कभी पानी निकलता है। लेकिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, कोई भी तफसीर आप नहीं बता सकते, मौला मैं अगर डंडे को पत्थर पे मारूंगा तो पानी निकलेगा, इसकी क्या गारंटी। यकीन था कि अल्लाह ने फरमाया तो निकलेगा जरूर, अल्लाह ने फरमाया तो निकलेगा जरूर। हजरत मूसा ने फौरन डंडा मारा पत्थर पर तो 12 चश्मे जारी हो गए। कितने चश्मे?
12 चश्मे जारी हो गए। ये हजरत मूसा का यकीन है। इसी तरह और आप आगे बढ़िए, यही हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, अपनी कौम को लेकर के निकले, पीछे फिरौन और फिरौनियों का लश्कर जर्रार है, वो घोड़ों पर सवार होकर तीर और तलवार लेकर गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं, और सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आपकी कौम बनी इसराइल है, और सामने देखें तो बहुत बड़ा समंदर और दरिया मौजूद है। अब उस पार जाना है, अब क्या करना है? परेशान, पीछे तो दुश्मन है और सामने देखो तो दरिया मौजूद है। फिर अल्लाह से कहा, मेरे मौला पीछे दुश्मन सामने समंदर मौजूद है, समंदर के उस पार कैसे जाएं? अल्लाह ने कुरान में है, आयत मौजूद है सूरह बकरा में, अल्लाह ने फरमाया मूसा अपना डंडा उठाओ और दरिया में मारो। पानी में अगर डंडा मारेंगे तो क्या होगा? पानी उछलेगा ना, इसके अलावा और क्या हो सकता है? लेकिन हजरत मूसा को यकीन था कि रब कह रहा है कि डंडा मारो तो रास्ता भी बनेगा। क्या बनेगा? रास्ता बनेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जैसी डंडा मारा, तारीख आज भी गवाह है, किताबें आज भी मौजूद है कि उस दरिया के अंदर 12 रास्ते बन गए, और उन रास्तों से गुजर करके बनी इसराइल जो ना वो फिरौनियों से महफूज हो गए। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन था। आज हम अपने नौजवान से कहते हैं, ए नौजवान परेशान है, आ अल्लाह के घर में 2 रकात नमाज पढ़ ले। ए नौजवान बेचैन व बेकरार है, आ अल्लाह की बारगाह में 2 सजदा कर ले। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार होशियार हो जाओ, दिलों का चैन और सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। गाना सुनने में चैन नहीं है, फिल्म देखने में चैन नहीं है, गुनाह करने में सुकून नहीं है। अगर सुकून चाहते हो तो सुकून अल्लाह ने खुदा के जिक्र में रखा है। अगर तुम बेकरारी से बचना चाहते हो, मोहताजी से बचना चाहते हो, इज्जत और वकार और सरबुलंदी चाहते हो, वहां यहां जाने की जरूरत नहीं है। खुदा के घर में आ जाओ और उसकी बारगाह में आकर 2 सजदे कर लो, 4 रकात नमाज पढ़ लो। अल्लाह ताला तुम्हारी बेकरारी को भी दूर करेगा और तुम्हें बरकतों से मालामाल भी फरमा देगा। आज का नौजवान कहता है, मौलाना टाइम नहीं है, वक्त नहीं है, हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है कि हम मस्जिद में आए 4 रकात नमाज पढ़ें, किसी मजलिस में जाएं, किसी का बयान सुने, किसी जिक्र की मजलिस में हाजिर हो जाएं और अल्लाह का जिक्र करें। ये टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं। अल्लाह हमारे नौजवानों को तौफीक अता फरमाए। ये नबी थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, जिनका ईमान, यकीन, भरोसा ये था कि अगर मैं छड़ी मारूं अल्लाह के कहने पर रास्ता बन जाएगा। अब आइए नबी के गुलामों की बात मैं आपको बताऊं। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 10,000 सहाबा को लेकर जंग करने के लिए जंगे कादसिया के मौके पर तशरीफ ले जाते हैं। लंबा सफर करके आते हैं और देखा कि सामने बहुत बड़ा दरिया है, कहीं पुल बना हुआ नहीं है, कहीं रास्ता बना हुआ नहीं है, कश्तियां भी नहीं है, और समंदर के उस पार जाना है। दुश्मन ललकार रहा है, दुश्मन अल्लाह अकबर पुकार रहा है। अब क्या करें? जरा सोचिए, अल्लाह की जात पर उनका यकीन कितना था, ईमान कितना मजबूत था, इस्तिकामत देखे, उनका भरोसा देखे। दरिया को मुखातब होकर हजरत साद बिन अबी वक्कास कहते हैं, ऐ दरिया, तूने हजरत मूसा की नाफरमान कौम को रास्ता दिया था, हम तो रसूलुल्लाह के दीवाने हैं, हम तो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, हम तो रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हमें भी रास्ता दे दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, हजरत साद बिन अबी वक्कास ने जैसे ही ये कहा, दरिया में रास्ता बन गया और 10,000 लोगों को लेकर हजरत साद बिन अबी वक्कास दरिया के इस पार से उस पार पहुंच जाते हैं। और जब सहाबा ने देखा कि दरिया में रास्ता बन गया है, दरिया में रास्ता बन गया, तो उन्होंने अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना शुरू किया, नारे लगाना उन्होंने शुरू किया। दरिया के उस पार पहुंचने के बाद अभी देखे ना कितना यकीन है, कितना भरोसा है। साद बिन अबी वक्कास को कहा, कोई सामान किसी का छूटा तो नहीं है, किसी का कोई सामान छूटा तो नहीं है। एक साहबी ने कहा, हुजूर मेरा एक मिट्टी का बर्तन है, वो दरिया में रह गया। हम और आप होते, चलो जी मिट्टी का बर्तन क्या करेंगे उसका लेकर के, छोड़ो जाने दो। लेकिन यकीन था अल्लाह की जात पर, भरोसा था अल्लाह की जात पे, और ईमान पत्थर और चट्टान से ज्यादा मजबूत था। फिर दरिया से मुखातब होकर कहते हैं, ओ दरिया, हमारे मिट्टी के बर्तन को हमारे हवाले कर दे। मौजें आई और मिट्टी के बर्तन को किनारे छोड़ दिया। ये उनका यकीन और उनका भरोसा था। आप जरा सोचिए, अगर आज भी यकीन हमारे अंदर पैदा हो जाए, अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल हमारे अंदर पैदा हो जाए, मैं किताब पर हाथ रख करके कहता हूं, अरे इंसान तो इंसान है, पैरों के नीचे के कंकर हमारी ताजीम करते हुए नजर आएंगे, पैरों और चप्पल के नीचे के पत्थर हमारी कद्र करते नजर आएंगे। अगर अल्लाह के जात पे भरोसा पैदा हो गया, यकीन हमारे यहां नहीं है, तवक्कुल नहीं है, बड़ी माजरत के साथ डॉक्टर की बातों पे यकीन, हकीम की बातों पे यकीन, और किसी तबीब की बातों पे यकीन, अल्लाह उसके रसूल की बातों पर जो यकीन होनी चाहिए वो नहीं है।
किसी डॉक्टर ने कह दिया जी मेरे पैरों में घुटनों में बहुत तकलीफ है, तो डॉक्टर ने कह दिया सुबह सुबह वॉकिंग करो। फजर 5 बजे लोग वॉकिंग के लिए निकल जाते हैं, मैं देखता हूं। सुबह 6 बजे आप देखिए, जाकर के देखिए रोडों पे औरतें भी टहल रही है, मर्द भी टहल रहे हैं। यकीन किस पे? डॉक्टर ने कहा जी वो पेट कम करना है, वजन कम करना है, तो पसीना निकलना, चर्बी पिघलेगी, खाना कम खाना है। तो डॉक्टर के कहने पे खाना कम खा रहे हैं। हुजूर ने बहुत पहले फरमाया खाना कम खाओ, नहीं खा रहे। डॉक्टर ने कहा कि अगर वर्जिश करोगे, वॉकिंग करोगे तो घुटने का दर्द, पैर का दर्द नहीं होगा, शुगर नहीं, बीपी नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगा, और बिल्कुल दिल में कोई मर्ज, कोई बीमारी जगह नहीं लगी। तो उनके कहने पर सुबह सुबह ठंडी में बुढ़े होकर जा रहे हैं, सुबह सुबह जा रहे हैं। और मेरे मुस्तफा ने फरमाया नमाज पढ़ोगे अल्लाह बीमारियों से शिफा अता फरमाया। रिवायतों में आया है फजर की कोई अगर 4 रकात नमाज पढ़ ले 70 बीमारियों से उसे निजात मिल जाती है। मस्जिद में आने को तैयार नहीं है, ये हमारा यकीन है। फिर दावा कितना बड़ा है हमारा, चैलेंज कितना बड़ा है हमारा कि मैं मरूं तो सीधा जन्नत में जाऊं। अल्लाह पर भरोसा जैसा होना चाहिए वैसा भरोसा नहीं है। डॉक्टरों पर भरोसा है, अल्लाह के कहने पे शराब नहीं छोड़ रहे, अल्लाह के कहने पे बड्डी नहीं छोड़ रहे, डॉक्टर के कहने पे चाय छोड़ रहे हैं लोग। अल्लाह के कहने पर लोग हराम कारियों को नहीं छोड़ रहे, और डॉक्टर के कहने पर मिठाई खाना छोड़ रहे हैं लोग। चूंकि डॉक्टर ने कहा शरबत पियोगे, चाय पियोगे, मीठा खाओगे तो नुकसान होगा, और अल्लाह भी तो कह रहा है ना शराब पियोगे तो नुकसान होगा, दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी बर्बाद। अल्लाह के कहने पर नहीं छोड़ रहे। अल्लाह ताला हमें अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करने की तौफीक अता फरमाए। ये हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह अन्हु थे, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के पैगम्बर, अल्लाह के खलील, तवक्कुल देखें, अल्लाह पर भरोसा देखें, यकीन देखें। एक मरतबा हजरत इब्राहिम नमरूद के पास गए दीन की दावत देने के लिए। नमरूद के मुकाबले में आपको भेजा गया था, कहा अल्लाह पर ईमान ले आओ। कहा खुदा कौन है तुम्हारा? कहा मेरा खुदा वो है जो जलाता भी और मारता भी है, जो जिंदगी और मौत का मालिक है। कहा यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। जेल में 2 कैदी थे, एक के बारे में फरमान हो चुका था कि इसको आजाद कर दिया जाए, और एक के बारे में फरमान हो चुका था इसे फांसी दे दी जाए। तो जिसे फांसी होनी थी उसे आजाद कर दिया, और जिसे आजाद करना था उसे फांसी देकर के मार दिया। कहा यह काम तो मैं भी कर सकता हूं। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ये तो दीवाना है, पागल है, मेरी गुफ्तगू को समझ नहीं पाया। फिर उसके बाद आपने फरमाया कि मेरा खुदा वो है जो मशरिक से सूरज को निकालता है, मगरिब में डुबोता है। और अगर तू खुदा है तो मगरिब से निकाल करके बता। तू अगर खुदा है, खुदाई का दावा किया था ना उसने, तू अगर खुदा है तो सूरज को इधर से निकाल के बता। फबुहितल लज़ी कफर, उस काफिर की कमर टूट गई, भरे मजमे में शर्मिंदा हो गया, रुसवा हो गया, जलील हो गया। और जब आदमी शर्मिंदा होता है ना तो बदला लेने की सोचता है। आदमी जब रुसवा होता है तो वो बदला लेने की फौरन सोचता है। ये अभी की तारीख नहीं, बहुत पुरानी तारीख है, ठीक है। तो नमरूद ने हजरत इब्राहिम को मारने की, कत्ल करने की, खत्म करने की साजिश की, और उसने बहुत बड़ी जबरदस्त आग रोशन किया ताकि इसमें डाल करके जला दिया जाए। और इतनी आग की उसके शोले बिला मुबालगा आसमान से बात करते थे, कोई परिंदा करीब से गुजर नहीं सकता, और करीब जाकर के भी नहीं डाल सकते। मिनजनीक एक चीज होती है कि जिसमें रख करके फेंका जाता है, और जब मिनजनीक में हजरत इब्राहिम को बिठाया गया, अब आग में भेजने की बात है। जिब्राइल आए, कहा ऐ इब्राहिम मैं जिब्राइल हूं, क्या मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए आपको, कोई हाजत चाहिए? कहा हाँ हाजत तो है, पर तुझसे नहीं रब्बुल आलमीन से है। कितना यकीन है। यहाँ सिर्फ ये ऑर्डर आ जाए कि फलां के नाम पे नोटिस आ गया तो पता नहीं कितने एमएलए लोगों को उसका फोन जाता है। अल्लाह को याद नहीं करता उन्हें, अल्लाह में मुसीबत में फंस रहा हूं बचा ले, अल्लाह में परेशानी में गिरफ्तार हो रहा हूं बचा ले, नहीं। बहुत सारे एमएलए लोगों को, बड़े बड़े लोगों को फोन जाएगा मेरा कुछ मसला हो गया, बचा लीजिए बचा लीजिए बचा लीजिए। हजरत इब्राहिम का यकीन और तवक्कुल और भरोसा देके, इस्तकामत और ईमान देके हजरत जिब्राइल से कहा कि अब आग में डाले जाने वाले हैं, कहा तुझसे कोई हाजत नहीं है, हाजत है तो रब्बुल आलमीन से है। और जब आग में डाला गया तो अल्लाह ने आग को फरमाया या नारु कूनी बरदम व सलाम अला इब्राहिम, ए आग इब्राहिम पर गुले गुलजार हो जा, ठंडी हो जा। काफी देर तक आग में रहे और आग गुले गुलजार बन गई, ठंडी हो गई। ये यकीन है हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह का, वो यकीन पैदा करें। बेशुमार वाकयात मेरे पास मौजूद हैं। हजरत खालिद बिन वलीद को अल्लाह उसके रसूल की जात पे कितना भरोसा है, उनके फरमान पर कितना भरोसा है। मजूसियों ने, आग के पुजारियों ने आकर के कहा ऐ खालिद अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे रसूल सच्चे हैं, तुम्हारा दीन सच्चा है, कोई एक ऐसी अलामत और निशानी बताएं जिसको देखकर हमें यकीन हो जाए हाँ तुम्हारा दीन सच्चा है, तो हम भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे।
हम भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो जाएंगे। और हजरत खालिद बिन वलीद के पेश नजर रसूल का यह फरमान था कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ करके खाना खाएगा, अगर जहर भी खाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जहर भी खाएगा तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बहुत खतरनाक जहर रखा हुआ था। हजरत खालिद बिन वलीद ने बिस्मिल्लाह पढ़ करके पूरा जहर नोश फरमा लिया और बिल्कुल बाल बराबर तिल बराबर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा। ये करामत और ये इस्तकामत और ये यकीन देख करके सारे मजूसी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गए। ये यकीन था अल्लाह उसके रसूल के फरामीन पर हमारे सहाबाए कराम को। आज वो यकीन दूर दूर तक हमें नजर नहीं आता, दूर दूर तक। इसी तरीके से आप देखें हजरत मौलाना रूम है और जलालुद्दीन रूमी इनको कहा जाता है। इन्होंने इनकी बहुत सारी हिकायत मरवी हैं। इनके पास मैं इसको अक्सर बयान किया करता हूँ, यकीन पैदा करें, यकीन ही सब कुछ है। यकीन बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी दौलत है। क्या नहीं फरमाया नबी ने, जिसे यकीन की दौलत मिल गई सारी कायनात की दौलत उसे मिल गई। बहुत बड़ी दौलत है यकीन। मौलाना रूम के पास एक चरवाहा आया, बकरियां चराने वाला, और कहा मौलाना मैं बकरियां चराता हूं और बकरियां चराने के लिए चरागा यहां नहीं है, समंदर के उस पार है, और बकरियां चराने के लिए मुझे दरिया के उस पार जाना पड़ता है, तो कश्ती में जाना पड़ता है, तो जाने के एक आना और आने का एक आना लगता है। आप कुछ ऐसा रास्ता बता दें कि मेरे रोजाना के 2 आने बच जाएं। अब वो चरवाहा था, बकरियां चराने वाला, मौलाना रूम थे, बहुत इल्म वाले। कहा इस जाहिल को, इस चरवाहे को मैं क्या बताऊं। आपने जज्बे में आकर के कहा अरे क्या रास्ता मैं तुझे बताऊं, बिस्मिल्लाह बोल, बकरियों को पकड़ दरिया में छोड़, बिस्मिल्लाह बोल, बकरियों को पकड़ दरिया में छोड़, बिस्मिल्लाह पढ़ पढ़ के दरिया में छोड़ता चला जा और सतह आप पर तुम्हारी बकरियां दरिया के इस पार से उस पार पहुंच जाएगी। वो सुबह उठा और बिस्मिल्लाह पढ़ के ऐसे ही करता रहा। रोजाना इधर से जाता, बिस्मिल्लाह बोलता, दरिया के उस पार, बिस्मिल्लाह बोलता, दरिया के इस पार आता। रोजाना उसके 2 आने बच रहे थे। कितने आने? एक दिन इत्तफाक से मौलाना रूम को दरिया के उस पार जाना पड़ा। देखता हूं आप लोग मेरी बात को कैच कर पाते हैं नहीं पाते हैं, ठीक है। एक बार मौलाना रूम को इस पार से उस पार जाना पड़ा। काम खत्म हुआ, जब लौटने की बात है तो शाम का वक्त हो गया, रात हो गई, कश्तियां खत्म हो गई। इंतजार कर रहे हैं अब जाऊं तो कैसे जाऊं। कौन? मौलाना रूम। जाऊं तो कैसे जाऊं। इसी असना में चरवा बकरियां लेकर के आ गया। कहा मौलाना यहाँ, कहा जी दरिया के उस पार जाना है, कश्तियां खत्म हो गई, वो सोच रहा हूं कैसे जाऊं। अरे मौलाना बिस्मिल्लाह बोलो, चलो चलो, बोलो बिस्मिल्लाह, चलो चलो। और वो भी बकरियां छोड़ता रहा। मौलाना जैसे चलने लगे तो डूबने लगे। चरवा ने करके हाथ पकड़ करके उठाया, हाथ पकड़ करके खींचा। कहा मौलाना आपके बोलने से मैं जा रहा हूं, आप नहीं जाते। अब मौलाना रूम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई। कहा तू जो है ना वो यकीन का गाजी है, मैं गुफ्तार का गाजी हूं। जो यकीन तेरे पास है ना वो यकीन मेरे पास नहीं है। क़यामत के दिन में ऐसी होगा, बड़े बड़े तकरीर करने वाले, बड़े बड़े अमामा पहनने वाले जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, जहन्नम की तरफ जा रहे होंगे, और बहुत सारे लोग जन्नत की तरफ जा रहे होंगे। तब वह मौलाना को देख करके लोग पूछेंगे हजरत तुम्हारा बयान सुनकर तो हम जन्नत में जा रहे हैं और आप इस तरफ। काम में सिर्फ बयान करता था, अमल तुम करते थे। बयान मैं करता था, अमल तुम करते थे, मैंने कभी अमल नहीं किया है ना। तो कुरान करीम की एक आयत है ना जिसके तफसीर में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अतअमुरुन्नास बिल बिर्र व तनसौना अनफुसकुम अफला ताक़िलून। तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, खुद को भूल जाते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है। और बहुत सारे लोग हैं, हम दूसरों को नसीहत तो करेंगे लेकिन खुद अमल नहीं करेंगे। बेटे से कहेंगे टीवी मत देखो, खुद देखेंगे। बेटे से कहेंगे ताश नहीं खेलना, खुद खेलेंगे। ऐसों के बारे में फरमाया गया अतअमुरुन्नास बिल बिर्र, तुम लोगों को भलाई का हुक्म देते हो, खुद को भूल जाते हो, अफला ताक़िलून, क्या अकल से काम नहीं लेते। तो यकीन अपने अंदर पैदा करें। क्या पैदा करें? यकीन अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह का पर भरोसा अपने अंदर पैदा करें। इस तरीके से बेशुमार वाक़यात हैं, वक्त में गुंजाइश होती तो मैं ज़रूर आपको सुनाता। हज़रत सलमा बिन अक़वा रज़ी अल्लाह तआला सहाबी रसूल है जिन्होंने तन्हे तनहा 400 कुफ़ार का मुकाबला किया। क्या आपने ताकत की बुनियाद पर 400 लोगों का मुकाबला किया? और तारीख गवाह है, अल-मलफूज़ में इमाम अहले सुन्नत ने भी लिखा है कि 400 कुफ़ार को मार करके आपने भगाया है। 400 काफिरों को मार करके आपने भगाया और 400 लोगों का आपने मुकाबला किया। किस चीज की बुनियाद पर? ताकत की बुनियाद पर नहीं, तलवार की बुनियाद पर नहीं, अल्लाह पर तवक्कुल की बुनियाद पर, अल्लाह के भरोसे की ज़ात भरोसा की बुनियाद पर। इसी तरह हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर का वाक़या है। और इसी तरीके से आप देखें हजरत अमर बिन साद जो फातेह मिस्र फतह होने के बाद हजरत उमर बिन खत्ताब ने जिनको मिस्र का गवर्नर बनाया था, वहाँ का वाक़या है। इसी तरीके से बेशुमार वाक़यात हैं कि अगर हम तारीख़ की किताबें पढ़ें, सीरत की किताबें
किताबें पढ़ें तो आपको नजर आएगा कि हमारी माँ, हमारी बहनें, हमारे औलिया अल्लाह, हमारे अकाबिरीन, हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े अल्लाह के ज़ात पे भरोसा किया करते थे। आज वो भरोसा बड़ी माजरत के साथ, मैं ये नहीं कहता कि हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन जैसा होना चाहिए वैसा भरोसा नहीं है। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, अल्लाह के ज़ात पे यकीन पैदा करें, तवक्कुल करें कि जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है और उसी की मशीयत और उसी के चाहत, उसी के इरादे से होता है। अल्लाह अकबर। अगर हम अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करेंगे, अल्लाह इज्जत भी देगा, कामयाबी भी देगा, रिस्क में बरकत भी अता फरमाएगा और किसी और का मोहताज नहीं, सिर्फ अपना मोहताज बनाकर दुनिया में रखेगा। इसलिए गुजारिश ये है, अल्लाह के ज़ात पे भरोसा पैदा करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे, आपको, सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।